हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ क्लासेस पे। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल सेकंड। तो देखिए एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके आपको शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को आपको जांच करना है। देखिए पिछली क्लास में हमने शून्यक कैसे निकालते हैं वो पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि जो द्विघात समीकरण होती है या द्विघात व्यंजक होता है वो किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में वो व्यंजक होता है जिसमें तीन अचर गुणांक होते हैं ए बी सी, और x जो चर गुणांक होता है, जो चर राशि होती है, उसकी घात 2 होती है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। और फिर हमने इसके शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित किया था, तो हमने इसके दो शून्यक माने थे, माना कि एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। तो जब दोनों शून्यकों को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, माइनस का b बटा a, मतलब कि जो x का जो गुणांक है उसका ऋणात्मक और एक्स स्क्वायर का गुणांक a, उन दोनों का बटा करना है। अगर इन दोनों गुणांकों को, इन दोनों शून्यकों को अगर हम गुणा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो वो क्या बनेगा, अचर गुणांक c और एक्स स्क्वायर का गुणांक a, दोनों का अनुपात c बटा a। ये फॉर्मूले कल अपन ने पढ़े थे। अब इन्हीं का उपयोग करके हम इस एग्जांपल सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो हम इसका हल लिखेंगे, द्विघात बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद अपना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में देखिए a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 7 और c बराबर कितना है 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं, इसके शून्यक निकालने हैं। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब कि क्या करना आपको, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b, यानी कि b कितना है 7 है, तो माइनस b कितना हो जाएगा, -7, माइनस b बटा a कितना है 1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना बन गया, -7, कितना हो गया, -7। अब देखिए शून्यकों का हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणा करते हैं। तो शून्यकों का गुणा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a, c कितना है 10, 10 बटा 1, 10 बटा 1, तो मतलब कितना बन गया, 10 बन गया। देखिए दोनों शून्यकों का योग -7 आया और दोनों शून्यकों का गुणा कितना आया, 10 आया। अब हमें क्या करना था, शून्यक ज्ञात करने थे। तो अभी हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी है, शून्यक ज्ञात करने, और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की हमें क्या करना था, जांच करना था। तो अब देखिए हम इसके शून्यक निकालते हैं कि शून्यक कैसे निकलेंगे। तो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि इस तरह जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो बीच वाला पद होता है, देखिए द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसका जो बीच वाला पद होता है मतलब x वाला पद, x वाले पद के हम दो टुकड़े करते हैं। तो देखिए 7 के दो टुकड़े कौन से होंगे, पहले पद को ऐसा ही रखेंगे और दूसरे लास्ट वाले पद को भी ऐसा ही रखेंगे। बस इस बीच वाले 7 के हम दो टुकड़े कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे दो टुकड़े, एक हमने लिख दिया इसको 2x और एक हमने लिख दिया इसको 5x, मतलब 7 जो x थे उसके दो टुकड़े हो गए, 2x और 5x, मतलब 2 5 7 होता है, तो दो टुकड़े करते हैं। अभी यही क्यों किए, क्योंकि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर बनना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर और 10 को जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 10x स्क्वायर आता है। तो इन दोनों टुकड़ों को भी गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो दोनों का गुणा भी कितना आ रहा है, 10x स्क्वायर आ रहा है।
इसलिए हमने 7 के टुकड़े 2 और 5 यही किए। आप बोलोगे सर हम इसके टुकड़े 1x और 6x कर दे, तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर 1x और 6x को गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, 10 नहीं बनेगा, और हमें क्या बनाना था? 10 बनाना था। इसलिए अब देखिए, अब इन दोनों पदों को अलग मान लो, इन दोनों पदों को अलग। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। तो x की घात 2 में से 1x कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया? x, और इन 2 इंटू एक्स में से x कॉमन निकाल लिया तो बच गया 2। अब ऐसे ही इन दोनों में देखिए 5x और 10, 5x और 10, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा। बीच में प्लस था तो प्लस लगा दीजिए, 5 कॉमन आएगा। देखिए यहाँ से 5 को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया? x बच गया। फिर ये देखिए 10 है, 10 का मतलब कितना है? 5 इंटू 2 है। 10 क्या होता है? 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 में से 5 बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया? x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक ये पद है, एक ये पद, इन दोनों पदों में देखिए ये कोष्टक कोष्टक वाली संख्या सेम आ रही है, तो कोष्टक वाली संख्या को फिर से आप कॉमन निकाल लो। तो x प्लस 2 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा प्लस 5। क्यों? क्योंकि इसमें से मतलब ये जो संख्या है पूरी, उसमें से ये ब्रैकेट बाहर निकाल लिया तो ये बच गया, और फिर इस संख्या में से भी ये ब्रैकेट बाहर निकाल लिया तो क्या? 5 बच गए। तो ये 2 टुकड़े हो गए, और इन दोनों टुकड़ों से देखिए, दोनों टुकड़ों को जब हम बराबर 0 रखेंगे तो वो हमारे इस बहुपद के शून्यक बन जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अतः शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे? दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, और x प्लस 5 बराबर भी हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो देखिए इस समीकरण से तो 2 को उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना बन गया? -2। एक शून्यक तो ये हो गया, मतलब अल्फा का मान ये हो गया। अब यहाँ से बीटा का मान निकाल लीजिए, x, ये 5 को उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा -5। ये बीटा का मान हो गया। तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5। तो अब देखिए यहां से, इसलिए योग, जब आप योग करोगे तो देखो -5 इसको जोड़ना है किसमें? माइनस का 2 और माइनस का 5, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? -7। और जब इनको गुणा करोगे तो देखो -2 को आपको गुणा करना है -5 से, ये गुणा। अब आप कहोगे सर आपने कोष्टक क्यों बनाया? तो कोष्टक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि दोनों ही संख्या क्या थी? माइनस वाली थी, और माइनस वाली संख्या को कहीं भी बीच में लिखते हैं तो चिन्ह गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए उसको कोष्टक में बंद कर दो ताकि गुणा के साथ में उसके दोनों चिन्ह एक साथ नहीं हो। अब देखिए यहाँ अगर मैं ब्रैकेट नहीं बनाता तो 2 चिन्ह एक साथ हो जाते, गुणा और माइनस हो जाते ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो देखिए 2 और 5 गुणा होंगे तो कितना बन जाएगा? 10, और ये माइनस और ये माइनस से गुणा होगा प्लस बना देगा तो 10 प्लस का बन जाएगा। अब आप मिला के देखिए कि एक हमने इस बहुपद से अल्फा प्लस बीटा निकाला था तो -7 आया, और हमने शून्यक निकाल के और दोनों शून्यकों को जोड़ा तो ये भी -7 आया। आ रहा है ना? फिर हमने दोनों शून्यकों को गुणा किया था तो 10 आ रहा था, और यहाँ हमने दोनों शून्यक अलग अलग निकाल के और फिर उनको गुणा किया था तो कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला? कि शून्यकों का योग बराबर -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? ये अल्फा प्लस, इनको थोड़ा डिटेल से लिख लो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनता है? -b और बटा a बनता है, -b बटा a बनता है। इसलिए ये -b से ये -7 हो जाएगा और a का मान 1 हो जाएगा, इससे -7 बन गया। ठीक है, और जो अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला था गुणा अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या बनता है? c/a बनता है। क्या बनता है? c/a। तो c/a जब हमने इसको सॉल्व किया तो c का मान 10 था और a का मान 1 था, इसलिए जब इनको सॉल्व किया तो 10/1 मिलकर क्या बन गया? 10 बन गया था। ठीक है, तो ये इसकी सत्यता की जांच हो जाती है। हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली। क्या किया हमने? मतलब सवाल को 2 तरह से सॉल्व किया। एक तो क्या था कि जो हमारा द्विघात बहुपद था उसके एबीसी अलग अलग निकाल के और फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा ये निकाला और अल्फा इंटू बीटा ये निकाला। और एक दूसरा तरीका हमने बहुपद को हल करके उसके 2 टुकड़े करके कॉमन लेके
दो गुणनखंड बनाए और इन दोनों गुणनखंडों को शून्य निकालने के लिए दोनों के बराबर में 0 रखा। तो जैसे ही 0 रखा तो ये इधर जाके -2 बन गया और ये इधर जाके -5 बन गया, दोनों शून्य प्राप्त हो गए, मतलब ये अल्फा है ये बीटा है। फिर दोनों शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा -7 आ गया, दोनों शून्यकों का गुणा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 आ गया। तो देखिए दोनों से ही आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारे सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई, सत्यता की जांच हो गई। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए और वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर लीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3 आपके सामने है कि बहुपद x² - 3। अब देखिए इस बहुपद में 2 ही पद है, 3 पद होने चाहिए थे लेकिन एक पद गायब है, कौन सा वाला, बीच वाला, जिसमें x का टर्म रहता है। ठीक है, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है उसकी सत्यता की आपको जांच करनी है। बिल्कुल सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ x वाला पद नहीं है, ये तो -3 है, यहाँ बीच वाला पद नहीं है, तो आप क्या करो उसको बीच वाला पद बना लो, 0x लिख दो बीच में, बीच वाला पद बन गया। तो अब आपका सवाल किस तरह से हो गया, आपका बहुपद क्या हो गया, आपका बहुपद पहले x² - 3 ऐसा था, अब आपका बहुपद बन गया x² + 0x - 3। ठीक है, ये जो गायब था वो हमने लिख लिया, गायब है इसका मतलब क्या, उसका गुणांक 0 है तभी तो गायब है, तो उसको हमने यहाँ पे प्रकट कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, तो इस बहुपद में अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो शून्यक है अल्फा और बीटा, चलिए पूरा लिख लीजिए। तो माना कि इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनता है -b/a। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा -b मतलब 0 और बटा में 1 करेंगे तो 0 के बटा में कुछ भी लिखो 0 ही होता है। ठीक है, 0/1, ये लो 0। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फा बटा मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो c/a क्या बन जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, c कितना है -3 और a कितना है 1, तो -3 के बटा में 1 करेंगे तो वापस कितना बन जाएगा -3। तो देखिए दोनों शून्यकों का योग तो 0 और दोनों शून्यकों का गुणा -3, ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे उस मेथड से जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। तो आपका बहुपद क्या है, बहुपद है आपका x² + 0x - 3। तो देखिए इसके टुकड़े करेंगे, होने कितने चाहिए, 3 बनने चाहिए। ठीक है, तो बन नहीं रहे, इसलिए आप क्या करो डायरेक्टली कि इसको जब आप शून्य निकालने के लिए जैसे कि 0 के बराबर रखोगे आप, तो ये 3 क्या उधर चला जाएगा, तो x² बराबर क्या बन जाएगा -3 बराबर के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 को वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ अपना काम नहीं आ रहा है इसलिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 के टुकड़े होते नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। तो -3 उधर गया, बराबर के उधर 3 बन गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं, जब x का स्क्वायर हटेगा तो बराबर के आगे वाली संख्या पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा ऐसे। और जब अंडर रूट लगता है तो एक अंडर रूट प्लस का बनता है और एक अंडर रूट माइनस का बनता है। इसका मतलब x के 2 मान हो गए, x का मतलब +√3 और x का मतलब -√3। इसलिए x के 2 मान हो गए, एक तो प्लस का √3 और एक मान हो गया माइनस का √3।
ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके शून्य प्राप्त हो गए। मतलब क्या हुआ, अर्थात ये दोनों क्या है आपके शून्य है। शून्य अल्फा बराबर कितना हो गया √3 और बीटा कितना हो गया -√3। ठीक है, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। अब हमें इसको चेक करके देखना है कि चेक करके देखिए, शून्यकों का योग करिए, शून्यकों का योग, योग मतलब दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो √3 और इसमें जुड़ेगा -√3, दोनों को जोड़ना है। तो ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 0। तो देखिए योग शून्य आ गया ना, शून्य आना चाहिए था, आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का गुणा करते हैं, शून्यकों का गुणा। तो गुणा करेंगे मतलब दोनों का गुणा करेंगे तो √3 और इसका गुणा किससे होगा माइनस के √3 से। तो देखिए दोनों जब गुणा होंगे √3 से गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होकर वापस से माइनस ही बन जाएगा। तो देखिए शून्यकों का गुणा -3 आ गया और शून्यकों का योग 0 आ गया, जो कि हमारे पहले जो हमने डायरेक्ट बहुपद से सोल्व किया था फॉर्मूले से, वो भी 0 और -3 आ रहा था। तो देखिए हमारा आंसर सेम आया, इसका मतलब सत्यता की क्या हो गई जांच हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई कमी रह जाती है तो आप वीडियो को वापस से पीछे लेके बैक में जाके वापस से देखो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 4 आपके सामने है कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणा आपको क्रमशः ये दिया हुआ है। क्रमशः का मतलब ये होता है कि क्रम के अनुसार, जैसे क्रम के अनुसार पहले योग आया फिर गुणा आया, तो वैसे ही ये पहले है तो ये योग है और ये गुणा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूं कि देखिए हमने क्या पढ़ा है, ax² + bx + c बराबर 0। इस रूप का कोई बहुपद है या बहुपद द्विघात समीकरण है। कौन सा बहुपद, द्विघात वाला बहुपद है, बराबर में 0 है, तो मतलब ये समीकरण हो गई। तो इस समीकरण में जो इसके शून्यक होते हैं, इसके शून्यक जो अल्फा, मतलब इसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो दोनों का योग अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a, मतलब x का ऋणात्मक गुणांक और बटा में x² का गुणांक। ठीक है, और फिर अल्फा और बीटा दोनों का गुणा क्या होता है अचर पद बटा में x² का गुणांक c/a, ये होता है। ये अब तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसका रिवर्स कि अगर आपको ये योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणा आपको दिया हुआ है, तो फिर बहुपद कैसे निकालेंगे। तो बहुपद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर आप बहुपद निकालना चाहते हो तो बहुपद देखिए कैसे निकालेंगे, x² माइनस यहां आएगा आपका योग, फिर प्लस और यहां आएगा आपका गुणा। किनका गुणा, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा। तो इस फॉर्मूले से बन जाएगा आपका बहुपद। क्या बन जाएगा, जो बहुपद सवाल आपसे पूछ रहा है वो बहुपद। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं आगे इस फॉर्मूले से इसको। क्या क्या दिया हुआ आपको कि शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है -3 और गुणा आपको दिया हुआ है 2। तो लिखेंगे दिया है बहुपद के, वो भी बहुपद कौन सा, द्विघात, तो यहां वो भी लिखो आप कि दिया है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद,
द्विघात। अगर ये त्रिघात होगा तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा। तो दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। किनका योग? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग तो है आपके पास -3 और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा है आपके पास कितना? 2 है। ठीक है, अतः चलिए अभी लिखेंगे, चूंकि लगा के लिखेंगे। चूंकि बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है कि x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा, ऐसे बनता है। ये हमारा फॉर्मूला है कि बहुपद क्या होता है? x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा। सॉरी, यहाँ पे एक 2 और आता है, एक मिनट सब देखिए, जो फॉर्मूला हमने लिखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोड़ा था मैंने कुछ चीज, वो अब दिखाता हूँ। देखिए, बहुपद होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा। तो ये जो योग होता है, ये योग क्या है कि इसके साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू गुणा में आती है और उसे हम मान लेते हैं, माना कि वो k का मतलब क्या हुआ? कुछ भी पूर्णांक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो कुछ ना कुछ अंक यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो अंक कितना होता है? तो इन दोनों से हमारा क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, और योग के साथ में क्या आ जाएगा हमारा? x। शून्यकों के साथ में क्या आ जाएगा हमारा? x। ठीक है, और ये बन जाएगा गुणा। जैसे हमारा x स्क्वायर प्लस bx बनता है ना, तो यहाँ तो आ जाएगा शून्यकों का योग, उसके साथ में x, और फिर इधर आ जाएगा शून्यकों का गुणा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, उसके साथ में क्या आ जाएगा? x, और फिर आ जाएगा हमारा गुणा। ठीक है, ठीक है, तो इससे वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे। देखिए, योग की जगह क्या रख देंगे? -3, और गुणा की जगह क्या रख देंगे? 2। ये हमने यहाँ पे लिख ही लिया है, बस इसमें पुटअप कर दो और आपका बहुपद तैयार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से बहुपद क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर माइनस योग कितना है? -3, तो माइनस हम खुद लगाएंगे, -3, और ये बन गया x। देखिए, माइनस तो ये तो फॉर्मूले में था, और योग था -3, ये हमने लिख दिया, साथ में x था, ये लिख दिया। फिर आगे देखिए प्लस और गुणा, शून्यकों का गुणा कितना आ रहा है? 2। अब देखिए, आपके माइंड में आ रहा है सर 2 माइनस एक साथ हो गए। तो जब भी इस तरह से 2 माइनस एक साथ आते हैं, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो हमारा शून्य क्या हो गया? x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका शून्य हो गया, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और कंटिन्यू क्लासेस को पढ़िए, और इन क्लासों को अगर आपको अच्छी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, बेल आइकन नहीं दबाया हो तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि वीडियो आते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।